वो पथ जिसे अग्निपथ कहा जाता है। तो अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम 4 साल के लिए सेना में होगी युवाओं की बहाली। अग्निपथ स्कीम का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। अब ये क्या स्कीम है अग्निपथ? सेना में भर्ती की स्कीम निकली। अब सेना में भर्ती तो बट ऑब्वियस अग्निपथ है, और उस पर चलने वाला कौन होगा? अग्निवीर होगा। तो जितने अग्निवीर भर्ती होंगे उनके लिए अग्निपथ स्कीम में इनको भरा जा रहा है। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी दी थी, जो छोटे कार्यालय के लिए सेना में सैनिकों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक है, लोग सेना में आते नहीं थे। इसको आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन बिल्कुल अलग है, 10 साल के लिए होता है ना। उसमें भी कैरी फॉरवर्ड भी होता है कि जो चाहे वो आगे नौकरी भी कर सकते हैं। इसमें भी ये ऑप्शन रहेगा, 4 साल से लेके उसको और बढ़ाया भी जा सकता है। जिनके अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो काम करेंगे उनको रखा जाएगा, जो नहीं करेंगे उनको 4 साल बाद नमस्ते किया जाएगा। अब 4 साल बाद क्या करेंगे वो उनको सोचना है ना। लेकिन आपको वेटेज मिलेगा सभी सरकारी नौकरियों में, तमाम सारी जगह पर कोटा रहता है ना, एक्स सर्विसमैन वाला, वो कोटा आपको मिलेगा। उसमें संभावना ऐसी है। अमृत्य ऐश्वर्य कहते सर प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू लुक सिक, यू आर एन एसेट फॉर नेशन एंड वी इंडियंस, शिव जी ब्लेस यू विद बेस्ट हेल्थ, हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत्य जी। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा एक्सर्शन ज़्यादा इसलिए ऐसा लग रहा होगा। लिंटन नाहा जी, लिटॉन नाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, क्लियर है। तब क्या, तो अब आदित्य सिंह जी कहते हैं सर अग्निपथ गलत है, आई एम इन डिफेंस। क्या हैं आप? मेजर है, जनरल है, ब्रिगेडियर है, क्या है ये भी तो बताइए, तब बात बनेगी ना। ऊपर लेवल पर जो फैसले होते हैं सर वो बहुत अलग फैसले होते हैं बनस्पत जो आप नीचे लेवल पर अपन सोचते हैं। देखिए एक बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई बुरा ना माने, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अपन किस पोस्ट पर हैं उसके ऊपर काम, सारे अपनी अपनी जगह सबकी वैल्यू होती है ना। तो पहले इस बात को समझ लीजिए, जो नीचे लेवल पे जो होता है ना उसको हमेशा लगता है ऊपर वाला गलत कर रहा है, और ऊपर वाला जो करता है वो सही होता है। इसको हमको मानना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं कि आखिर क्या होगा इसमें, क्या है अग्निपथ, क्या नहीं है। इस पूरे स्टेटस को समझना बहुत ज़रूरी है। पटेल साहब नमस्कार। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए आज सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हम अग्निपथ नामक एक योजना ला रहे हैं जो हमारी सेना में परिवर्तनकारी बदलाव कर उन्हें पूरी तरह से आधुनिक और सुसज्जित बनाएगी। रक्षा मंत्री, तो अग्निपथ जैसी स्कीम क्या बाकी जगह भी? हाँ, बाकी जगह भी है अग्निपथ जैसी स्कीम्स, बाकी देशों में भी है। कई सारे देश इस प्रकार की स्कीम्स को लेकर आते हैं। अब स्कीम के बारे में हम पहले देख लें, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे ना। पहले जरा देख लें। हाँ, ये तो भाई इस लोगों के लिए तो सब करने के तैयार हो जाते लोग। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरे भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाएं सीने की शान। शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं दिखा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर बने। अगर इस वीडियो और इस आवाज को सुनने के बाद भी अगर आपकी आंखों में नींद है और अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए तो आप यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट। ट्राई मत कीजिएगा,
ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर पैर छूकर आपसे निवेदन है, अगर आपके अंदर खून में उबाल ना आया हो इसको देखकर, तो आप इस चीज़ के लिए तो नहीं बने हैं, इसलिए इसमें मत जाइएगा। पैसे के लिए बिल्कुल मत जाइएगा, ये आप महापाप करेंगे इस देश के साथ, अपने साथ और धर्म के साथ। तो खैर, ये अग्निवीर, अग्निपथ योजना अग्निवीर बनाएंगे भैया, किस किस को बनाएंगे, कहाँ कहाँ से बनाएंगे, 17.5 से 21 साल तक बताया जा रहा है। आइए जरा हाइलाइट्स देख लें इसकी। जुबैर के बारे में बोलिए सर, गुड जॉब। नहीं बोलेंगे सर, है ना। नमस्ते, आज के लाइव में कुछ देर ही रहूँगा क्योंकि 5 बजे एयरपोर्ट जाना। अरे कल भी एयरपोर्ट थे, आज भी एयरपोर्ट, अपने घर में लंबी यात्रा के बाद वापस आ जाऊँगा। अरे वाह, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, अच्छी बात है। सर जी, हिंदू समाज स्ट्रॉन्ग होगा, एम आई राइट? आ रहा हूँ सर, उस पर आऊँगा। कौशल शर्मा गुरु जी, दिस इज रबिश रिक्रूटमेंट, देयर नो वैल्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन टू जवान इन सिविल जॉब्स। अच्छा कौशल जी, चलिए ठीक है, इस पर भी बात करेंगे, क्या दिक्कत है, अभी कहीं जा थोड़ी रहे ना आप ना मैं। बस याद दिला दीजिएगा उस समय जब हम बात करें। अग्निपथ स्कीम, टर्म्स ऑफ सर्विस, अग्निवीर विल बी एनरोल्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 4 years इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड मिलाकर 4 साल है, बहुत कम है ना। अग्निवीर विल मीट द मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशन एज पर एप्लीकेबल, ठीक है ना। अग्निवीर विल बी गिवन ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर एनरोलमेंट इन रेगुलर कैडर, तो आप चाहो तो रेगुलर कैडर में भी जा सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस पर, फ्री फोकट नहीं है। हाँ, अप टू 25% अग्निवीर फ्रॉम वॉच बैच विल बी एनरोल्ड इन रेगुलर कैडर ऑफ आर्म फोर्सेस। 25% को ही जगह मिलेगी। हा, ने मना आनंद आ जाता कि नहीं आ जाता इसको देखकर? हाँ, क्या बात है भाई, क्या आन बान शान, कौन नहीं मरना चाहेगा इस वर्दी के लिए। 17.5 साल से 21 साल तक की एज है। 21 साल में भी आप जाते हो तो 4 साल लगा लो, 25 साल में आप बाहर आ जाओगे खटैक। और 25 साल तक तो लड़कियों के पीछे घूमते घूमते निकल जाता हमारे निठल्ले लड़कों का, तो क्या बुराई है। इसको 17.5 की जगह 16 भी कर सकते थे, पर खैर कोई बात नहीं, 17.5 कर लीजिए, आपकी इच्छा है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 4 years इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। फर्स्ट ईयर सैलरी पैकेज 4.76 lakhs, ओ बाप रे, विद अपग्रेडेशन ऑफ अप टू 6.92 lakhs इन 4th year, ठीक है। पोस्ट सेवा निधि पैकेज अप्रॉक्स 11 lakhs इंक्लूडिंग इंटरेस्ट टैक्स फ्री, ठीक है बॉस। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 lakhs। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, असिस्ट इन पोस्ट रिलीज जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे, अभी कोई कह रहे थे भाई साहब कि इसमें कोई फायदा नहीं होगा, कौशल शर्मा जी, सर वो तो कह रहे हैं सर्टिफिकेट देंगे और आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा सरकार कह रही है, अग्निपथ स्कीम कह रही है, ठीक है। संजीव कुमार जी रो रहे ओवर एज, मुझसे पूछो मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। आज मुझे लग रहा है कि आज अगर मोदी जी होते या राजनाथ सिंह जी होते तो आज झगड़ा हो जाता, आज बहुत बुरी तरह से झगड़ा होता है। हमको 4 नहीं 1 साल दे दो, पैसे मत देना, हम तो पैसे भी नहीं मांग रहे हैं, है ना। आप तो पैसे दे रहे हो, हम तो पैसे मांग ही नहीं रहे ना। हमारे साथ तो उल्टा, हमारे लिए भी कोई लाइन खोल दो एक बिना पैसे वालों की, है ना। एज रिलैक्सेशन हटा दो, ये सारे एज के रट्टे हटा दो, हमको भी इंसान बनने का मौका दो। चलिए आगे आते हैं। वाह क्या जिंदगी है भाई, ये सतरंगी जिंदगी, क्या बात है। अग्निपथ स्कीम, टर्मिनल बेनिफिट्स, सेवा निधि पैकेज। Each Agnivir to contribute 30% of monthly package to the individual's Agnivir corpus fund on completion of engagement of period 1 सेवा निधि पैकेज ऑफ वन टाइम सेवा निधि पैकेज ऑफ 11.71 lakhs। बाद में नहीं मिलेगा, ये मत सोचना बाद में कुछ मिलेगा, वन टाइम सेटलमेंट है ना। 11 लाख रुपए मिलेंगे, तनख्वाह अलग है, ठीक है ना। ऑप्शन फॉर बैंक लोन्स फॉर अग्निवीर, बैंक लोन का ऑप्शन भी मिलेगा। ये तमाम सारी स्कीम है। दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही स्कीम, पता नहीं कैसी होगी, अभी लोग बताएंगे भाई साहब ठीक ना है। विभांशु पटेल जी कहते हैं सर जी मेरा बहुत मन है अग्निवीर बनने का, बट मेरी एज 29 ईयर है, तो बैंक में संतुष्ट रहना पड़ेगा। हाँ नहीं, आपके लिए विभांशु पटेल जी जुगाड़ है, हाँ, टेरिटोरियल आर्मी TA, वो जुगाड़ है, उसको प्रयास कीजिएगा, उसको मज़ा आएगा उसमें भी। आई थिंक वी कैन गो फॉर TA 45 मैक्स एज। हाँ मैं वही पीयूष त्रिपाठी जी, बिल्कुल मेरे ख्याल से 40 है शायद, 45 है, पता नहीं। राम राठौर जी कहते जय श्री राम भैया, ठीक है। तो सीने पर वर्दी लगाने का मौका मिल रहा है, ऐसा अच्छे को मौका मिलता नहीं है। आप जो जनरेशन हो ना, जो 17.5 से 21 साल वाली, मैं समझता हूँ मेरे जीवन काल में सबसे सौभाग्यशाली अगर किसी जनरेशन को मैंने देखा है तो शायद आप ही लोग हो। अब तक मैं अपने से बाद वाली जनरेशन को मानता था, हमारी जनरेशन सबसे पिटी हुई जनरेशन थी साहब। हमारे टाइम पे प्राइवेट कॉलेज वगैरह कुछ नहीं होते थे, और हमारे पढ़ने के निकलने के बाद ही तुरंत ही एकदम से आ गए थे धड़ाम से। हमने कहा लो यार, हम लोगों के लिए मतलब कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसा भी हो जाता कभी कभी, बड़ी अनलकी जनरेशन थी वो वाली। और उसके बाद हम मानते थे, फिर उसके बाद की लकी, फिर उसके बाद की और ज़्यादा लकी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, फलान हो गया ढिकान हो गया। लेकिन अभी मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ये जो जनरेशन है ना 17.5 से 21 साल वाले आप लोग, जो
आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है इस भारत में, तो कम से कम कोई नहीं है, क्योंकि ये सौभाग्य हम लोगों को भी नहीं मिला जो आपको मिल रहा है ना। ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, चलिए साहब, अग्निवीर के बारे में जान रहे हैं। 4 साल की कार्य अवधि पूरी होने पर अग्निवीर को एकमुश्त सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जो आयकर से मुक्त होगा। ग्रेजुटी और पेंशन लाभ का कोई अधिकार नहीं होगा। क्लियर है? अब देख लें, पहले साल 30,000, दूसरे साल 33, तीसरे साल 36,500, चौथे साल 40,000। ये तनख्वाह है आपकी। इन हैंड कितना आएगा? 21,000, 23,000, 25,000, 28,000। कॉन्ट्रीब्यूशन इधर चला जाएगा, कॉर्पस सरकार की तरफ से ये मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा? 5.02 लाख का, तो आपको 5.02 तो 11.71 लाख का आपको सेवानिधि पैकेज आपको मिल जाएगा। 4 साल बाद 11 लाख रुपए और लो और अपने अपने घर जाओ। क्लियर है? आ रहा हूँ भी, थोड़े से सब चिल्लाने लगे होंगे। आता हूँ, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, रुको थोड़ा। सुरजीत सिंह जी कहते हैं, आई एम एक्स सर्विस पर्सन फ्रॉम नेवी, एक्स petty officer from Navy, totally disagreed with Agnivir. I have done total 1 year 3 months total training, then first posting. My personal opinion, अब तक सबसे worst decision। अच्छा, सुरजीत सिंह जी, ठीक है। अपर्णा जी कितनी? Good evening. Say all candidates will have proper arms training which can help in every situation in life. I wish also the age limit, I am 56। हाँ, एज लिमिट को लेकर बड़ा हुआ है। चलिए, तो आज लगभग सभी ने इसको ट्वीट किया भाई, अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम। इंडियन एयरफोर्स ने भी किया। वांट टू सर्व योर कंट्री, हियर इज योर चांस टू बी अ वायु सेना का अग्निवीर। ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स आ गई, सब आ गए जी आज। जल, थल और वायु, सब ने बोला हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। और वायु सेना में तो जो बेस्ट होगा वो जा पाएगा, बेस्ट। तो सिर्फ यही नहीं, आज मुख्यमंत्रियों ने भी ट्वीट किए, शिवराज सिंह जी ने ट्वीट किया, भारत के अग्निवीर। तो भारत के अग्निवीर आज ट्रेंड होता रहा साहब। अब सवाल ये है कि ये स्कीम अच्छी है या बुरी है। कैसे समझ में आए कि स्कीम अच्छी है या बुरी है, ये कैसे समझें? इसका एक बहुत सिंपल सा पैमाना होता है। वो जो लेफ्टिस्ट जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, समझ लेना बहुत अच्छी चीज़ है, और उन्होंने बता दिया क्यों अच्छी है। आप जो कुछ सोच रहे हैं उससे बहुत नेक्स्ट लेवल पे सोचा जा रहा है। आइए पहले देखें क्यों अच्छी है या बुरी है। 4 year military recruitment is nothing but creating more rabid nationalist bigots trained in handling firearms and explosives. अशोक स्वाइन। ओफ ओफ ओफ। मिलिट्री में कोई बंदा जाएगा, है ना, फोर्सेस में कोई बंदा जाएगा, 4 साल की ट्रेनिंग लेकर आएगा, तो नेशनलिस्ट बिगट बन जाएगा वो। अच्छा, कुत्तों से भी गई बीती औकात हो जाएगी अगर ये लोग बाहर पीछे आ जाएंगे, जिनके लिए आपने बोला है। सेना वाले अगर पीछे हट जाएंगे ना, 2 मिनट के लिए कह देंगे अच्छा हमारा मन हो रहा है, आधे घंटे के लिए हम ऑफ ले रहे हैं, कुत्तों से भी गई बीती हालत हो जाएगी। जिनके दम पर जिंदा हो उनके लिए ऐसे शब्द लिख रहे हो अशोक स्वाइन, जिनके दम पर जिंदा हो। अगर ये हट जाएंगे ना तो तुम्हारी सांस नहीं चल पाएगी, दिल धड़क नहीं पाएगा। तो जिनके दम पर जिंदा उन्हीं के लिए ऐसे शब्द, कमाल है। अब खैर इन्होंने बता दिया, आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं। सीधी सीधी बात है, 2 चीजें हैं। 4 साल का ये कोर्स क्यों किया जा रहा है, क्या जरूरत पड़ गई इसकी, और 4 साल में क्या ट्रेनिंग पूरी हो जाती है? ट्रेनिंग तो आजीवन चलती रहती है। लेकिन 4 साल में ट्रेनिंग पीरियड भी है, यानी एक शॉर्ट ट्रेनिंग टाइप की दी जाएगी। हथियार चलाना सिखाएंगे, कुछ जो सेना का जो डिसिप्लिन है वो सिखाएंगे, कैसे रहा जाता है सेना में वो सिखाएंगे। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? तो क्या कुछ और प्लान कर रहे हैं मोदी जी? अभी कल परसों हमने देखा कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल और ये सारी चीज़ें चल रही थी, उससे पहले जो है अग्नि जो टेस्ट हो गए, इतने सारे हो गए। तो क्या कुछ वहाँ पर कुछ प्लानिंग चल रही है? वहाँ हमको ज़रूरत पड़ने वाली 10 लाख 20 लाख सैनिकों की, तो इसके लिए कुछ तैयारी हो रही है क्या? क्योंकि यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं दी है कितनों को कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया अभी तक। इसमें ये नहीं है कि इतने लोग को हम कराएंगे, लिमिटलेस है। तो कुछ ऐसी तैयारी है क्या? दोज हु कैन नॉट लाइक योर आवर वीडियोज प्लीज अपडेट यूट्यूब ऐप, बेस्ट सोल्यूशन आई थिंक, ओनली दिस इज अ प्रॉब्लम, अपडेट यूट्यूब ऐप प्लीज। यूट्यूब ऐप को अपडेट कर लीजिए, जितिन पटेल जी करें, ठीक है। तो क्या ये चल रहा है, या फिर ऐसे नागरिकों की तैयारी हो रही है जो देश के अंदर यदि कुछ हो तो वहां भी काम आ सके, या फिर इसकी तैयारी हो रही है? वो 2.5 फ्रंट वाली बात हो रही थी, आधे फ्रंट की तैयारी है क्या? क्योंकि वो तो जाने वाले नहीं है, जाने वाले तो आप और हम ही हैं। हम और आप ही अपने बच्चों को भेजेंगे, है ना। विश्वजीत शो जी, आपकी बोल लीजिए मिलिट्री रूल वाली बात,
संजय पांचाल जी, आ रहा हूँ सर, उस पर ही आ रहा हूँ, है ना? तो दो चीज़ें हो गई सर, एक अक्रॉस द बॉर्डर के लिए तैयारी हो सकती है, दो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। लेकिन ये तो आर्मी की ट्रेनिंग है, आर्म फोर्सेस की, तो इंटरनल में तो लेंगे नहीं। तो किसने कहा? आर्मी थोड़ी इंटरनली, 4 साल बाद तो आप फ्री हो जाओगे ना। 4 साल बाद जब आप फ्री हो जाओगे तब आप ट्रेन तो रहोगे, कम से कम आने वाले 10 साल और आप काम आ सकते हो, क्योंकि आपको हथियार चलाना आता है, सब कुछ आता है। ज़रूरत पड़ने पर डिप्लॉयमेंट लिया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर पुलिस आपको ले सकती है, ज़रूरत पड़ने पर एनडीआरएफ आपको ले सकता है। तो एक जो जीने की एक जो स्टाइल है, एक जो कला है, जो सिविलियन के अंदर नहीं होती, जो सिविलियन एकदम से घबरा जाता है, मान लीजिए बाढ़ आ गई, सेना बुलाओ, भूकंप आ गया, सेना बुलाओ, पानी नहीं आ रहा, सेना बुलाओ, है ना? अपने देश में कुछ ऐसी हाल हो रखा है। तो कम से कम एक इंसान बना देंगे, जीने का एक तरीका आ जाएगा। पहली बात। अब दूसरी बात, गर्ल्स के लिए भी है सर, बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं, बता रहे हैं तो अच्छी बात है। तो एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हो जाएगी। दूसरी बात, इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लेफ्ट राइट कराना, 1 2 3 1, वही नहीं होती ट्रेनिंग, है ना? ट्रेनिंग बहुत तरह की होती है। सिर्फ वही नहीं होता है आगे जाके क्या करेगा, पीछे मुड़, सिर्फ वही नहीं होती ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और बहुत कुछ होती है। जैसे मान लीजिए कोई रेडियो में जाएगा, कोई वायरलेस कम्युनिकेशन में जाएगा, कोई किसी और चीज़ में जाएगा, तो वहाँ सीख कर आएगा। अब आप मज़ा देखिए, जो इस भारत के अंदर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आपको नहीं सिखाएगा, वो वहाँ सीख कर आने वाले हो आप। तो ये जो सोच रहे हैं ना लोग कि नहीं इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, सर वो जो सीख कर आप आने वाले हो ना, बहुत काम आने वाला है। अब सब कुछ तो नहीं सिखा देंगे कि बाहर जाके तुम बड़बड़ कर दो, तो जितना सिखाएंगे उतना सिखा देंगे कि कोई भी जो बंदा है ना, वो बाहर आकर उसको कम से कम हैंड टू माउथ नहीं होना पड़े कि मुझे कुछ नहीं आता। कुछ लोग हो सकता है बाबूगिरी वाले काम में भी जाए, तो वहाँ से वो भी सीख कर आएंगे। कुछ लोग गोली चलाना सीख कर आएंगे, कुछ लोग कुछ और सीख कर आएंगे। तो पूरी जो एक जनरेशन है वो कुछ सीख कर आएगी। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला ये बकवास स्कीम है। नहीं सर, मैं इसको बकवास स्कीम नहीं मानूंगा, मैं इसमें डिफर करूंगा। इसका रीज़न है, आज आपके जो प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, जो BE MBA ये जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, इनकी स्थिति क्या है? इनकी स्थिति इन्हें कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। कॉलेजेस कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं इनको। कम से कम वहां जाके कुछ तो सीख लेगा बच्चा। कंप्यूटर में जाएगा काम करने, कंप्यूटर सीख कर पाएगा? यहाँ तो उसको कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम है उसको, तो कुछ तो सीखेगा। तो इट इज़ मोर ऑफ अ ट्रेनिंग रादर देन वोकेशनल ट्रेनिंग, आप ऐसा करें ना, रादर देन आप इसको माने तो एक कोर्स ट्रेनिंग के तौर पर है। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर जो है पान पुड़िया चबाते हुए इधर उधर थूकते हुए जा रहे हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये जो लेफ्टिस्ट लॉबी जो है ना, उसको भी आप एक बार में ही कर्व कर लोगे। अच्छा, मैंने तो ये कहा था कि कंपलसरी कर दो, मोदी जी ने कंपलसरी नहीं किया। मैंने कहा ना, मोदी जी हमेशा एक लेवल अप काम करते हैं। हमने कहा था कि भाई डिग्री चाहिए तो ये करना पड़ेगा, तो लोग विद्रोह करते, तो उन्होंने क्या बोला, तनख्वाह भी देंगे, अब आ जाओ। ठीक है, क्लियर है? तो बेसिकली वही है, हमने 2 साल बोला था, 2 की जगह 4 साल हो गया, तनख्वाह भी दे दी उन्होंने, अपना काम भी करा लेंगे, आपको इंसान भी बना देंगे, और इसके बाद आप अपने जीवन में जो भी काम करेंगे उम्मीद ये कि आप उसमें सफल होंगे, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन एंड कैन डू एटीट्यूड। हाँ बिल्कुल, डिसिप्लिन और आपके एटीट्यूड में ज़मीन आसमान का फर्क आ जाएगा। ठीक है ना? गुटखा जैसी टिकटॉक जैसी लत छूट जाएगी वो, बिल्कुल बहुत आवश्यक है भैया, बहुत आवश्यक है। ठीक है ना? ममता मलिक जी कहती गर्ल्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट। भैया अपनी अपनी बच्चियों को भेज दो, और मैं तो लड़कों से ही कहता हूँ अब तो शादी उसी से करना जो यहाँ ट्रेनिंग करके आई हो, बाकी तो सब बेकार है। बाकी पता नहीं वो तुमको लेफ्टिस्ट वाली मिल जाएगी, फेमिनिज्म वाली, तो लफड़ा हो जाएगा। तो यहाँ फेमिनिज्म कुछ नहीं होता, सबको बराबर सम्मान मिला, बल्कि महिलाओं को ज़्यादा सम्मान मिलता है। ठीक है? एक बात बताइए, हाँ बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो आप, कम की गुगा, सही बात है आपकी। ठीक है ना? ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो भविष्य में काम आएंगी। इस ट्रेनिंग को कहीं से कहीं तक भी आप तोल कर देखेंगे तो ये आपको गलत नहीं लगेगी स्कीम, कहीं से कहीं तक। अगर आप पैसे के मामले में, नौकरी के मामले में देख रहे हैं बस, तो ही गलत दिखेगी। बाकी राष्ट्र के लिए ये कहीं से कहीं तक आपको गलत नहीं लगेगी स्कीम। मैं उम्मीद करता हूँ जिन भाई साहब ने सबसे पहले कमेंट किया था, मैं देखूँ उनका नाम अगर मुझे दिख सकता हो, क्योंकि एक लिमिट के बाद हम ऊपर नहीं जा पाते। तो जिन्होंने कहा था मैं डिसएग्री करता हूँ, सुरजीत सिंह जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप सहमत होंगे, है ना? बहरहाल, तो जो बदलाव जो है वो बदलाव इस प्रकार से आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये जो कम्युनिस्ट माइंडसेट जो बच्चे निकल कर आते हैं, इनसे छुटकारा मिल जाएगा आपको। एक जो होते ना कि मेरा तो हो गया, आई एम डन विद इंडिया, मत करते, है ना? तो ये जो एक ब्रीड है ना, इससे छुटकारा मिल जाएगा आपको, जो बड़ी गंदी घटिया कीड़े मकोड़े वाली ब्रीड है। इंसान बना देंगे जानवरों से। हम लोगों की स्थिति जानवरों जैसी तो है ना?
तो थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा, थोड़ी तमीज़ आ जाएगी, लाइन में लगना आ जाएगा, धक्का देना बंद कर देंगे, एक दूसरे की चोरी चकारी थोड़ी बंद हो जाएगी, है ना? होगा कि नहीं होगा? ये फ़र्क होता है कि नहीं होता, ज़रा बताइए। सिविलियन में और एक डिफेंस का बंदे में ये फ़र्क होता है कि नहीं होता है? इट्स फॉर हैंडलिंग इंटरनल मैटर्स, स्टोन पेल्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, यही बात हो रही है। ग्रेट ट्रेनिंग फॉर ऑल इंडियन यूथ विद सैलरी। यस एब्सोल्युटली, सैलरी मिलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? तो सैलरी ना भी देते लेकिन सैलरी दे रहे हैं तो ये एक अलग ही बात हो गई। खैर, फॉर्मेटिव ईयर्स विल बी स्पेंड इन बेस्ट ट्रेनिंग। तो और अच्छा, अगर नहीं करते तो क्या करते? अगर नहीं करते तो कुछ नहीं करते। लड़के 17 साल से 21 साल में क्या कर रहे होते हैं? इधर उधर घूम रहे होते हैं, अपना टाइम खराब कर रहे होते हैं, गर्लफ्रेंडबाजी कर रहे होते हैं। उससे तो कुछ अच्छा करेंगे, देश के लिए करेंगे, कुछ काम आएगा। 4 साल पट से निकल जाते, पता भी नहीं चलता। 4 साल बाद आके अपनी रेगुलर नौकरी जो करनी है, बिजनेस करना है बिजनेस करो, नौकरी करनी नौकरी करो, पर आपका एक एटीट्यूड बदल जाएगा, है ना? और एटीट्यूड इतना बदल जाएगा जिसका मैं आपको कोई पैमाना नहीं है बॉस बताने का, है ना? जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा आपके जीवन में। इसलिए इट इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, हर किसी को लेना चाहिए। इस एक्सपीरियंस को हर किसी को लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है? प्रमुख जी, IT सेक्टर वाले इन्हें बाहें खोल कर लेंगे एज दे नीड पीपल हु आर डिसिप्लिन एंड फास्ट लर्नर। धीरज कामरा जी, धीरज जी मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ IT वाले नहीं, इस देश के अंदर जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी, पार्किंग वाले भी, हर जगह एक सर्विसमैन की आवश्यकता होती है, उसको पहले लिया जाता है। हर प्राइवेट सेक्टर में तो आप ये समझ लीजिए, सिर्फ IT नहीं, सब जगह इनका बोलबाला हो जाएगा, है ना? गुरुजी, पीस कम्युनिटी हैज लेस देन 3% कंट्रीब्यूशन इन इंडियन आर्मी, दे कॉल देमसेल्व्स शहीद आफ्टर स्टोन पेल्टिंग। अनीश जी, कमाल की बात है, ये तो कमाल है। 185 रैंक इन NDA 2006, पिताजी ने जाने नहीं दिया। मेरी बिटिया लोग जाना चाहती है लेकिन थोड़ी छोटी, 5 और 6 साल की। कोई नहीं सर, विवेक जी, समय आ जाएगा, उनको भेजने का समय भी आएगा, है ना? क्लियर है? तो खैर, सुरजीत जी का कमेंट नहीं आया, मैं इंतजार करता, सुरजीत जी शायद कुछ कहेंगे, या हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो। बहरहाल कोई बात नहीं। तो सर, कुल मिलाकर बात ये एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी है जो सरकार लेकर आई है, बहुत अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत एडेड एडवांटेज होता है, थोड़ा बहुत नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी जॉब्स होती हैं वो अक्सर जो है आर्मी बैकग्राउंड के लोगों को या डिफेंस के बैकग्राउंड के लोगों को दी जाती है ना? HR हुआ, ये तमाम सारी चीज़ें, है ना? मल्टीपर्पज़ मल्टी क्लस्टर यूजेज, चिगरे वाला यूथ, जय हिंद। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो आई गेस ये हमारे देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी ये वाली स्कीम, अगर इसको सही से मैनेज कर गए तो। और क्योंकि सेना के हाथ में, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ मैनेज करने वाली कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? क्योंकि जो काम एक आम इंसान नहीं कर पाता वो हमारे जवान कर दिखाते हैं। सो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रोमो वीडियो एंड रियलिटी। डिफेंस में बहुत लेफ्टिस्ट हैं, बहुत नहीं, कुछ है, ऐसा मैं मना नहीं करूँगा, कुछ है, बहुत कम है लेकिन, है ना? बहुत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सरोकार रहा है मेरा। हो सकता है सर आपकी रेजिमेंट में ऐसा हो, बाकी यूजुअली ऐसा नहीं होता है ना? देयर इज मिस्टीरियस साइकिल इन ह्यूमन इवेंट्स, टू सम जनरेशंस मच इज गिवन, ऑफ अदर जनरेशन मच इज एक्सपेक्टेड, फ्रैंकली इंडिया। हाँ धीरज आते जी, बिल्कुल। Ukraine's latest example of what you are saying, when citizens are ready to shoulder army, country is far better prepared for any situation. It should be made compulsory. अरे सर, यहाँ 100 मीटर नहीं दौड़ पाते लोग, है ना? 100 मीटर नहीं दौड़ पाते। तो सुरजीत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं, और हमने कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी देखा है, उनके ट्वीट भी देखे हैं, उनकी पोस्ट भी देखी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे भी होते हैं, ऐसे ना हो इसीलिए ये स्कीम लाई गई है ना? ऐसे लोग ना हो तो इनकी जो नेशनलिस्ट जो विचारधारा है इसको बढ़ावा मिले, इसके लिए लाएगा। उसी चीज़ से तो उनको डर लग रहा है, बोले सारे राष्ट्रवादी आ जाएंगे, बवाल हो जाएगा। अनटिल अनलेस, जब तक आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि आखिर आपका देश कहाँ जा रहा है, तो आपको ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। चलिए आइए देखें देश कहाँ जा रहा है। और जब ऐसा, तो आप एब्सोल्यूट नहीं कह सकते कि देश के अंदर करप्शन खत्म हो जाएगा इससे। करने वाले आर्मी के अंदर जाके भी कर लेते हैं, करते हैं ना, है ना? तो ऐसा नहीं कह सकते आप, लेकिन एक जज्बा ज़रूर होता है, और जज्बे से ही सब कुछ होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जंग खिलौनों से नहीं जीती जाती, जज्बे से जीती जाती है। जज्बा किसके अंदर स्ट्रांग है? खिलौने तो बहुत लोगों के पास होते हैं, चलाने की ताकत नहीं होती। हमसे बेहतर खिलौने या हथियार कहें, तमाम सारी और दूसरी डिफेंस फोर्सेस के पास होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडियन आर्मी, भारत का जवान नंबर 1 जवान है पूरे विश्व का। वो भले ही कहते रहे हमारे फलाने ये ठिकाने, मैच नहीं कर पाते कहीं से, मैचलेस है हमारे जवान। मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है NShuklain@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं
वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani, or Sanatani at UPI.